भोपाल में कपीच सेना बागेश्वर धाम सुंदरकांड शिष्य मंडल ने मंगलवार को बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। संगठन ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर संतों के खिलाफ अमर्यादित भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों पर तुरंत प्रतिबंध और कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर कई संत, समाज सेवी और अधिवक्ता मौजूद रहे। मंडल प्रभारी दीपक गुप्ता ने कहा, संतों का अपमान समाज के लिए अस्वीकार्य है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नशे में धुते एक आईटीबीपी जवान राजेंद्र सिंह ने अपनी कार से कई लोगों को टक्कर मार दी, जिससे सड़क पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आरोपी जवान नशे की हालत में रेलवे स्टेशन से लौट रहा था। तभी उसकी कार बेकाबू हो गई और उसने सड़क किनारे मौजूद ठेलों और गाड़ियों समेत 4 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में कई लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार दोपहर बड़ा हादसा टल गया। कटनी में तैनात महिला एएसआई अंजू लकड़ा चलती अंबिकापुर एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश में फिसल गई और ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच जा गिरी। मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान राजेश सिंह चौहान ने बिना देरी किए अपनी जान की परवाह किए बगैर महिला को खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महिला को मामूली खरोंचें आईं और कुछ देर बाद वह फिर से कटनी के लिए रवाना हो गई। तेज से ट्रेन पकड़ने की कोशिश एक पल में जानलेवा बन सकती थी, लेकिन चौहान की सूझबूझ से हादसा टल गया। इंदौर के प्राइड होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में 5 नवंबर से 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एडिकॉन 2025 की शुरुआत हुई है। इस साल की थीम है रणनीतियों, नीतियों, दृष्टिकोण के माध्यम से नशे की बढ़ती समस्या से निपटना। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के डॉक्टर, मनोचिकित्सक, शोधकर्ता और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नशे की रोकथाम और इलाज के बेहतर तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम गुलाम राजदान ने कहा, नशा केवल इलाज का नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय जिम्मेदारी का मुद्दा है। भोपाल में मंगलवार से वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत हुई। कलेक्टर से लेकर बीएलओ तक डोर टू डोर जाकर फॉर्म बांटते नजर आए। पहले ही दिन लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई हुई। गोविंदपुरा विधानसभा के बूथ नंबर 150 पर ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर सहायक ग्रेड 3 प्रशांत दुबे को कलेक्टर कुशलेंद्र विक्रम सिंह ने बर्खास्त कर दिया। जिले में कुल 2029 बीएलओ और 250 सुपरवाइजर वोटर सर्वे में जुटे हैं। ये अभियान 1 महीने तक चलेगा, जिसमें हर बीएलओ को 3 बार घर घर जाना होगा। भोपाल में फिलहाल 21 लाख वोटर दर्ज है। इंदौर के राऊ इलाके में शनिवार शाम थिनप फैक्ट्री में लगी आग में 2 महिला कर्मचारियों रामकली और ज्योति की दर्दनाक मौत के मामले में पुलिस ने अब फैक्ट्री संचालक को कमल गिदवानी और सूरज भागवानी पर लापरवाही का केस दर्ज किया है। पुलिस ने जांच में खुलासा किया है कि फैक्ट्री में सुरक्षा इंतजाम नदारद थे, जिसके चलते हादसा भयावह हो गया। आग लगते ही कुछ मजदूर बाहर निकल पाए, लेकिन दोनों महिलाएं अंदर फंस गईं और जलकर मौत की शिकार हो गईं। ग्वालियर में गेहूं की बोरियों में रखी सल्फास की गोलियां और उसके छिड़काव ने एक परिवार को तबाह कर दिया। घर में फैली जहरीली गैस से भाई बहन वैभव और शमन की मौत हो गई, जबकि माता पिता की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल जब परिवार घर लौटा तो उन्हें सल्फास रखे होने का अंदाजा नहीं था। रात में गर्मी लगने पर पिता ने कूलर चालू कर दिया, जिससे एग्जॉस्ट फैन ने जहरीली गैस को कमरे में भर दिया और नींद में ही सब बेहोश हो गए। डॉक्टरों के मुताबिक समय रहते गैस का असर समझ आ जाता तो शायद 2 जिंदगियां बचाई जा सकती थी। तेज बारिश और आंधी थमने के बाद अब मध्य प्रदेश में मौसम बदलने लगा है। ग्वालियर चंबल में रात का तापमान 18 डिग्री से नीचे पहुंच गया। वहीं सुबह कोहरा छाया रहा। बुधवार को जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल और शहडोल संभाग में बादल और हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने रायसेन, हरदा, बैतूल, सिवनी, डिंडोरी समेत 16 जिलों में बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है। उधर उत्तर भारत में एक्टिवेट साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आने वाले दिनों में बर्फबारी और एमपी में ठंड और बढ़ने के आसार हैं।